एक दिन मैं बेबी किंग कॉन्ग बंकर बन जाऊंगा। मैं स्कल आइलैंड पर था। मेरे पेरेंट्स को पिंजरे में बंद कर रखा था, जिनका पहरा कुछ नेटिव्स कर रहे थे। मेरे पेरेंट्स को जाने दो अभी। ओह, अब तो तुम यहाँ पर हो तो हमें उनकी अब कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ओ नहीं, तुम उनके साथ क्या करोगे? हो सकता है कि उनकी जिंदगी बख्श दें या फिर ना बख्शें। ये सब कुछ हमारे मूड पर डिपेंड करता है। अगर तुम अभी चले गए तो हम उन्हें छोड़ने के बारे में सोचेंगे, और अगर तुम नहीं गए तो तुम उन्हें मरते हुए देखोगे। तुम हमारी चिंता मत करो बेटा, तुम चले जाओ प्लीज, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। ठीक है डैड, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं आइलैंड में और अंदर जितना तेज जा सकता था चला गया। थोड़ी देर भागने के बाद मुझे पता था मैं उनसे दूर हो गया हूँ, पर अंधेरा होने लगा था। हर जगह से ज़ॉम्बीज़ आने लगे और मुझे अपने स्पैश अटैक से उन सबको मारना पड़ा। सबको निपटा दिया मैंने। जाओ मरो ज़ॉम्बीज़। इस दुनिया में आंखें खुलते ही मेरा दिन अच्छा नहीं रहा। मुझे अब नींद नहीं आ रही है तो मैं सोने चला गया। चलो कल सुबह मिलते हैं। 2 दिन में जागते ही मैंने सोचा मुझे अपना बेस चाहिए, तो मैंने अपना बेस बनाने का सामान इकट्ठा करने चल पड़ा। ये तो आसान होगा, मैं इन पेड़ों पर चढ़ सकता हूँ। ओह एप्पल्स, मुझे तो भूख लगी है, मैं बहुत कमजोर लग रहा हूँ। एप्पल्स अच्छे तो थे, पर यहाँ जीने के लिए मुझे मीट चाहिए था। मैंने कुछ लकड़ी इकट्ठा की और उससे एक पिकैक्स बनाया, और फिर मैंने उस पिकैक्स से कुछ स्टोन और कोल जमा किए। मैंने जो स्टोन माइन किए थे उससे मैंने अपने लिए पूरा स्टूल सेट बनाया। उसके बाद मुझे 1 घंटा जंगल दिखाई दिया जहाँ मैं अपना बेस बनाना शुरू कर दिया था। मैंने कुछ फर्नेस और चेस्ट डाले और गर्म रखने के लिए छोटा सा कैंप फायर भी डाला। उसके बाद मेरा पेट में गुड़गुड़ होने लगी, क्योंकि मैंने उन एप्पल्स को छोड़कर आज कुछ भी नहीं खाया था। मैं खाने की तलाश में निकल पड़ा और मेरे सामने कुछ छोटे डायनासोर आए, जिन्हें देखकर मुंह में पानी आ गया। चलो भूख शांत करते हैं। उन्हें मारकर मैं उनका मीट इकट्ठा किया। फिर पता नहीं कहीं पीछे से मुझे भारी कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। हेलो, कोई है? ये एक बड़ा टी-रेक्स था और मुझे अपने इलाके में देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं था। उसने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे घायल भी कर दिया, चटनी बना दी। आउच, क्या कर रहे हो यार? ये मेरा इलाका है, निकल जाओ तुम यहाँ से। अपनी स्मैशिंग एबिलिटी और सोर्ड से मैंने उसका सामना किया, पर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मुझे वहाँ से भागना ही सही लगा। सोचा आज के लिए छुप जाऊं। सॉरी प्लीज। यहाँ से भाग जाओ तुम बंदर कहीं के। 3 दिन में मैं अपने बेस पर लौट आया और जो मीट मैंने इकट्ठा किया था उसे पकाने लगा मैं। मुझे अभी यही चाहिए था। मैंने मीट खा लिया और हील होने के साथ साथ मैं मीडियम साइज किंग कॉन्ग बन गया, और मेरे पास अभी 20 हार्ट थे। इन्हीं से गुजारा करना था। वाओ, मैं तो मीट खाते ही बहुत बड़ा हो गया। शायद किसी दिन मैं और भी बड़ा हो पाऊं, और अगली बार मैं उस टी-रेक्स के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। मैंने एक मैदान में अपना कैंप लगाया और अपने लिए एरिया साफ किया। मैंने अपने लिए घर बनाया और मैं उसमें बहुत खुश था। मैं उसे अपने और बड़े साइज को ध्यान में रखकर बनाया था। उसके बाद मैं अपने चेस्ट और फर्नेस लगाए और सब अच्छे से ही चल रहा था। मेरा कैबिन बनने के बाद मैं भेड़ ढूंढने निकल पड़ा। याओ, शीपी। मुझे भेड़ों का एक झुंड मिला और मैंने उन सबको मार डाला। मैंने उनका मीट और ऊन उठाई। उसके बाद रंग करने के लिए खुद फूल लेकर मैं घर चला गया। मुझे पता है कि मैं इनका क्या करूंगा। मैंने अपने लिए कुछ पीले केले बेड बनाए और सोने चला गया। 4 दिन में मैं जागा और मुझे अब अपने टूल्स अपग्रेड करने थे। मैं आयरन माइन करने चल पड़ा और बहुत सारा मैंने इकट्ठा कर लिया अपने पास। मैंने पूरा आयरन सेट बनाया। जितना आयरन इकट्ठा कर लिया, पर मेरे जितने घर जाना था और आयरन के इंग्लॉट्स भी मुझे बनाने थे। पर मेरे घर जाने से रास्ते में मुझे एक मंकी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो मैं देखने चल पड़ा। कहीं मॉम तो नहीं? मैंने देखा एक बोनोबो पर ज़ॉम्बी एप्स का झुंड हमला कर रहा था। हे, उन्हें अकेला छोड़ दो। मैं सारे ज़ॉम्बीज़ को मारकर उन बोनोबो को बचा लिया। हे छोटे बोनोबो, यहाँ क्या हो रहा था? ट्रैवल के लोगों के जरिए मेरे परिवार को ज़ॉम्बी बना दिया और सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। ओह नो, ये तो बुरा हुआ। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? जरूर आना चाहूँगा। बढ़िया। हे, मैं तुम्हें बॉनी बुलाऊंगा। बॉनी द बोनोबो। बॉनी के साथ में बेस पर लौट आया, जहां मैंने आयरन को पिघलाकर अपने लिए पूरा आयरन टूल का सेट बना लिया। एक तलवार, पिकैक्स और एक एक्स। मैं अब माइनिंग और लड़ाई दोनों के लिए तैयार हूँ। मेरे घर के बाहर मैं और बॉनी के साथ सोने का इंतजार करने लगा, और फिर मैं सोने भी चला गया। 5 और 6 दिन में मैं उठकर बॉनी को बताया कि मैं तो घूमने जा रहा हूँ। मेरे पीछे तुम इंचार्ज हो। मैं समझ गया कैप्टन। मैं चल ही रहा था, मुझे कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, मुझे जाकर देखना चाहिए।
मैं आवाज के पीछे गया और मुझे मेरे पेरेंट्स मिल गए। मॉम, डैड, आपको ठीक देखकर अच्छा लगा। वहाँ देखो बेटा, वो यहीं पर आ रहे हैं। उसके बाद नेटिव्स आदम के तो तुम बंदरो यहाँ पर हो, पकड़ लो इनको। साथ मिलकर मैं और मेरे पेरेंट्स उनसे लड़ने पड़े। हमारे पास ताकत थी, उनके पास संख्या थी और नेटिव्स हम पर भारी पड़ गए। अच्छा तो ठीक है, बहुत हो गया हलू बलू। मैं हेनोस को बुला रहा हूँ ताकि वो मेरा काम कर सके। ठीक उसके बाद नाम लेते ही हेनोस सामने आ गया। हेनोस एक बड़ा एंशिएंट क्रिएचर था जिसके बड़े हाथ थे। अरे हेनोस, तुम्हें उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं। इससे पहले मैं कुछ कहता, हेनोस आगे बढ़ा और उसने मेरी मॉम को मार डाला। नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बेटा तुम इस डीमन के पीछे नहीं जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं, हमें भागने की जरूरत है। ठीक है, चलिए डैड। हम वहाँ से भाग गए, हेनोस और नेटिव से बहुत दूर। 7 से 8 दिन में मैं डैड के साथ अपने बेस पर पहुँच गया। डैड, मैं उनसे मॉम को मारने का बदला लूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस करते हो बेटा, लेकिन बदला कोई हल नहीं है। तुम बदले की आग में अंधे भी हो सकते हो बेटा। पर मॉम का क्या? मुझे उसकी याद आएगी और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी आएगी। वो एक योद्धा की मौत मरी है और उसे याद भी किया जाएगा। क्यों ना तुम हमारी नस्लों को बचाने में मदद करो और उन्हें बता दो कि हम हार नहीं मानेंगे। आपने सही कहा डैड, मैं यहाँ एक सैंक्चुरी बना सकता हूँ। तुम चाहो तो ट्री हाउस बना के सबकी शुरुआत कर सकते हो। अपनी ये सेंचुरी बनाने के लिए हम रिसोर्सेज इकट्ठा करने पड़े। पेड़ों पर चढ़ने के लिए मैं लकड़ी से सीढ़ियां बनाने लगा। फिर हमने पेड़ों पर घर बनाए। पूरा दिन काम करने के बाद हमने जो कुछ भी बनाया उसे हम निहारने लगे बैठ के। ये बहुत ही कमाल का लग रहा है बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं उन घरों के लिए और भी बंदरों को लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन मेरे पीछे आप क्या करेंगे? मैं थोड़े और मटेरियल जमा करूंगा जो मुझे लगता है कि तुम्हें चाहिए होंगे। 9 से 10वें दिन मैंने खोए हुए मंकीज को ढूंढने लगा। फिर मुझे कुछ और ही मिल गया। मुझे कुछ लोग दिखे जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। हेलो, वाओ, तुम तो कमाल के हो। तुम्हारी जैसी चीज तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूँ एलेक्स और ये है स्टीव। हम इस आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और शायद हमारी डॉक्यूमेंट्री तुम पर ही होनी चाहिए। जब हमारे घर में इस वीडियो को लोग देखेंगे तो हम तो अमीर हो जाएंगे। तुम पैसा कमाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो? कोई मेरा इस्तेमाल करे मुझे पसंद नहीं, तो मैंने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। हे, रुको, प्लीज रुक जाओ। यार मैंने उसे मारना बंद कर दिया। सच कहूँ तो एलेक्स बहुत अच्छी लगी और शायद उसकी बात मान लूंगा मैं। और मैंने कहा चलो जाने दो, बच्चे हैं ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम मेरे साथ आओगी तो मैं कुछ नहीं करूँगा। ऐसा मत करो, क्या तुम पागल हो गए हो? ठीक है, मैं साथ आती हूँ। मैं एलेक्स के साथ अपने बेस पर लौट आया। तुम इसकी कीमत चुकाओगे गोरिल्ले। मैं किसी भी कीमत में एलेक्स को तुम्हारे पास से वापस ला के रहूंगा। मुझे वापस देखकर मेरे डैड थोड़े उलझन में पड़ गए। मैंने तुमसे कहा था कि बंदरों को वापस लाना है, एक इंसान को नहीं लाना है। माफ करें डैड, पर इसे देखे तो मैंने अब से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। अच्छा ठीक है, तुम इसे रख सकते हो, लेकिन याद रहे कि इसके जैसे और भी हैं जो उसे ढूंढ रहे होंगे। मैंने एलेक्स के रहने के लिए घर बनाया। मैंने उसे फिशिंग करने का भी इंतजाम किया ताकि वो भूखी न रहे। फिर मैं अपने बेस पर गया और मैं वहाँ सोने चला गया। 11 दिन में मेरे सपने में मेरे दुश्मन मेरे पीछे आ रहे थे। सबसे पहले मुझे चीफ दिखाई दिया और मेरी फटली। मैं तुम्हारी स्पीसीज के हर एक बंदर को एक एक करके मार दूंगा। मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जब तुम पैदा हुए थे। सुनो चीफ, अगर तुम फिर से मेरे पास भी आए तो कहीं और जाने के लायक नहीं बचोगे। उसके बाद चीफ उस टी-रेक्स में बदल गया। तुम्हें कभी मेरे इलाके में आना ही नहीं चाहिए था। जिस भी दिन तुम मेरे हाथ लग गए वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, याद रखना। कौन से हाथ? उन छोटे हाथों में? मैं बड़ा हो गया हूँ और तुम्हें भी हरा सकता हूँ। लेटे लेटे मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, मुझसे आके मिलना तुम। उसके बाद टी-रेक्स डॉक्यूमेंट्री वाले बंदे स्टीव में बदल गया। स्टीव, ये यहाँ क्यों आया? बिल्कुल सही हुआ, अब मैं तुम्हारे सपनों में हूँ मेरी जान। मैं एलेक्स को लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा है जो तुम्हें तबाह कर देगा। हाँ, मेरे सर से बाहर निकलो तुम सब का सब। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। यार, मेरे तो बहुत सारे दुश्मन बन गए हैं। 12 से 15वें दिन मैं बाहर आकर अपने डैड और बोनी के साथ बातें करने लग गया। गुड मॉर्निंग सबको। मैंने अभी अभी एक अजीब सा सपना देखा। मेरे सारे दुश्मन मेरे पीछे पड़े थे। वो तो डरावना होगा। अच्छा है कि वो सच नहीं है। ओह, पर ये सच है डैड। मैं चाहता हूँ आप लोग अपना ध्यान रखें। ये लोग हर हाल में मुझे चोट पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, हम ध्यान रखेंगे। मैं माइनिंग करने जा रहा हूँ। मेरे लिए उस लड़की एलेक्स पर नजर रखना। ठीक है, चलो चलते हैं। जाने से पहले मैं एलेक्स से मिलने चला गया। प्लीज मुझे मत मारना। क्या तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते?
हे, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सच कहूँ तो तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। शुक्रिया, शायद तुम उतने भी बुरे नहीं हो। हालांकि स्टीव मुझे लेने के लिए जरूर आएगा। ओह, मुझे पता है स्टीव आएगा। मैंने उसे सपने में देखा था। प्लीज उसे कुछ मत करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाय। मैं बेस को छोड़कर कुछ आयरन माइन के लिए निकल पड़ा। मुझे पूरा आयरन आर्मर सेट बनाने जितना आयरन मिल गया था, मैंने उसे पिघलाया और पूरा आर्मर बना लिया। जैसे मैं केव्स के लिए निकल रहा था, मेरे सामने कुछ ओरंगुटान मंकी आ गए। देखने में सब अच्छे ही लग रहे थे। क्या हुआ गाइस? एक बड़ा सा डायनासोर यहाँ पर आया था। वो यहाँ पर घूम रहा था। हमें नहीं पता कि अगर वो आए तो हम खुद को कैसे बचाएंगे। तुम लोग मेरे साथ मेरे बेस में क्यों नहीं रहते? वहाँ पर तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया। और उसके बाद हम साथ में घर चल पड़े। 16 से 18 दिन में मैं ओरंगुटान्स के साथ घर आ गया और सेटल होने में उनकी मदद की। मैंने फिर अपने डैड को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी तबीयत खराब है। डैड, आप ठीक तो हैं? मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन जिस दिन से मुझे पकड़ा गया था मैं उस दिन से बहुत बीमार हूँ। क्या? नहीं। उन्होंने मेरे अंदर कुछ इंजेक्ट किया था, एक रेडिएशन। वो देखना चाहते थे कि मैं किसी म्यूटेंट में बदलता हूँ कि नहीं, लेकिन वो काम नहीं किया। ओह, फिर तो ये अच्छा है। मैं आपके लिए दवाइयाँ ले आता हूँ। ओह, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। मुझे बचाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम अब भी उन बंदरों को बचा सकते हो जो कि तुम्हारी राह देख रहे हैं। क्या मेरे लिए तुम ये करोगे बेटा? हाँ डैड, मैं करूँगा, वादा करता हूँ। सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। मैंने एक बक्सा छोड़ा जिसमें बहुत वुल है, शायद वो तुम्हारे किसी काम आ जाए। हाँ, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा डैड। बेटा, एक और चीज है जो कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी आगे चल के, जिसकी मदद से तुम दुश्मनों को हराओगे बेटा। वो क्या है डैड? एक ताकतवर एक्स है जो कि हमारे परिवार में एक के बाद एक को दिया गया था। ये लो, ये तुम्हारा है। इसके अंदर मेरी रेडिएशन मौजूद है। इसके अंदर जबरदस्त ताकत है। थैंक्स डैड, मैं आपको मिस करूँगा। फिर धीरे धीरे डैड की सांसें थम गईं। डैड, नहीं। फिर डैड ने जो चेस्ट छोड़ा था, मैं उसे खोलने लग गया और जब मैंने उसे खोला उसमें बहुत सारी ऊन थी, जिससे मुझे आइडिया आया। मुझे पता है मैं इस ऊन से क्या बनाऊंगा, एक बड़ी स्कल। फिर मैंने सोचा मुझे डैड के लिए एक बरियल साइट बनानी है। मैं ऐसा कर रहा था और एलेक्स मेरे पास आ गई। मुझे तुम्हारे डैड के जाने का बहुत अफसोस है, पर मुझे तुम्हें बताना था कि स्टीव का मैसेज आया है। स्टीव मिलिट्री के साथ यहाँ आ रहा है। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। मैंने सोचा स्टीव और मिलिट्री के आने से पहले मुझे उस नेटिव चीफ का काम करना होगा। इससे पहले स्टीव और उसकी मिलिट्री अटैक करने के लिए आ जाए। 19 से 21वें दिन में चीफ को ढूंढ रहा था मैं, और रास्ते में मेरा सामना एक डायनासोर से हो गया। हे छोटे दोस्त, तुम ठीक हो? रेक्स ने मेरे पेरेंट्स को खा लिया। मैंने फिर छोटे डायनासोर से टी-रेक्स का पता पूछा और उसने बताया कि वो वेस्ट में गया है। घबराओ मत, मैं उसे मजा चखाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए? ये तो अच्छा रहेगा। ये तो बुरा हुआ। मुझे डायनासोर्स बिल्कुल पसंद नहीं, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। फिर मैं ठीक है? टी-रेक्स को ढूंढने लगा और वो मुझे अपने रैप्टर चमचों के साथ आखिरकार मिल ही गया। इस बार मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे वो तो हम देख ही लेंगे। हम दोनों ने लड़ना शुरू किया। पहले मैंने रैप्टर्स को पकड़ा और उन्हें अपनी एक्स से मारना आसान था। मेरा नया हथियार के रेडिएशन से मैंने उन्हें हवा में उछाल दिया। उनसे निपटने के बाद अब टी-रेक्स को मजा चकाने का टाइम आ गया। फिर हम दोनों लड़ने लगे और मैंने उन सब का काम तमाम कर दिया। तुम आज नहीं बचोगे। मैंने अपने हर हथियार से टी-रेक्स पर हमला किया और टी-रेक्स ने मेरे ऊपर बड़े हाथों से हमला किया। थोड़ी देर लड़ने के बाद भी हमारा मुकाबला टाई हो गया, पर मैं अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा की और टी-रेक्स को मार ही डाला। और मैं करता ही क्या, उसका नाम सत्य हो गया। अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। फिर मैं ये बात बताने के लिए घर आ गया। 22 से 24 दिन में जब मैं घर आया तो मुझसे पहली मुसीबत घर आ गई थी। चीफ के इशारे पर हेनोस मेरे घर का बेस बर्बाद कर रहा था। इससे मुझे गुस्सा आ गया। हेनोस ने सेंटिनल्स को बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले बात बिगड़ती, मैंने लड़ना शुरू कर दिया। बॉनी ने भी बाहर आकर लड़ने में मेरी मदद की। साथ मिलकर हम दोनों ने सेंटिनल्स को मार दिया और मैं हेनोस के सामने आ गया। मैं अभी और यहीं तुम्हें मार दूंगा हेनोस। तुम ये कभी नहीं कर सकते अगर तुम ट्राई करो उसके बावजूद। तुमने अभी मेरी ताकत देखी नहीं। अगर तुम मुझे मारने में सफल भी हो जाते हो, उसके बावजूद मुझे बनाया जा सकता है। तुम्हें चीफ को खत्म करना होगा। अगर तुम वाकई में मुझे तबाह करना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। मैं उससे भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ जरूर बेवकूफ, तुम गधे भी हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हेनोस भाग गया और बॉनी और मैं मिलकर हमारे बेस पर फिर से बनाया। बेस का काम खत्म ही हुआ। एलेक्स मेरे पास फिर से आई। हे, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। ये हीनोस तो सच में मुझे मार ही देगा। कहा था ना, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं लड़ने में तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, पर यहाँ कोई सीक्रेट वेपन है जिससे शायद तुम्हें थोड़ी मदद मिल जाए। क्या बात है? तो कहाँ मिलेगा ये वेपन? यही तो परेशानी है, क्योंकि ये हथियार धरती की गहराइयों में छुपा है।
ओ ठीक है, फिर भी बताने के लिए थैंक्स। सोने जाने से पहले मैंने ऊन से स्कल स्टैच्यू बनाना शुरू कर दिया। मैंने नीचे से बनाना शुरू किया। पता नहीं ये कैसे बनेगा, पर मैं इसे बहुत अच्छे से बनाऊंगा और ये स्कल आइलैंड को रिप्रेजेंट करेगा। इससे मुझे बहुत ही गर्व महसूस होगा। 25 से 28 दिन में जागा तो देखा मिलिट्री मेरे बेस पर घुस आई है। मैंने बहुत सारे टैंक्स और सिपाही देखे। मैंने चारों ओर देखा तो मुझे साथ में स्टीव भी दिखाई दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें घेर लिया गया है। अभी सरेंडर कर दोगे तो हम गोलियां नहीं चलाएंगे। हाँ, मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा और उसे लेकर जाऊंगा, लूजर। चलो ठीक है, लड़की को ले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को स्मैश कर दूं। माफ करना। वो लोग एलेक्स को लेकर चले गए और मैं बस देखता ही रह गया। फिर बॉनी मेरे पास आई और मुझसे कहा, ब्रॉन्जो, तुम अभी हार नहीं मान सकते ब्रॉन्जो। अगर तुम उसे चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा। तुमने सही कहा बॉनी, मैं अपनी एलेक्स को वापस लेकर आऊंगा और उससे पहले मुझे स्टैचू पर और काम करना है। मैं अपने डैड के सामने अपने स्कल पर काम किया और बॉनी ने भी हाथ बटाया। स्टैचू लगभग पूरा हो ही गया था। मैं और एलेक्स को लाने में निकल पड़ा। मैं आ ही रहा हूँ एलेक्स, बस तुम इंतजार करो। 29 से 32 दिन में एलेक्स को छुड़ाने के लिए मिलिट्री का पीछा करता रहा। मिलिट्री के पास पहुंचने तक मैं जंगल से भागता रहा, पर एलेक्स उनके साथ नहीं थी। उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। ये क्या था? तुम लोग मुझ पर गोली क्यों चला रहे हो? गोलियों से मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे स्मैश से कुछ सिपाहियों को मारना पड़ा, पर फिर कहीं से स्टीव आया और उसने मेरे ऊपर डार्ट से हमला कर दिया। वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया और मैं न्यूयॉर्क सिटी में एक पिंजरे में बंद था। हे भगवान! मैंने देखा तो लोग मुझे देखकर मजे ले रहे थे। मैं इसकी टांग में सब देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस जगह पर आ गया हूँ। जाने दो मुझे, नहीं तो मैं इस जगह को मिट्टी में मिला दूंगा। ओह अच्छा, तो गुड लक उसके लिए बंदर। तुम अभी पूरे शहर से बात करने वाले हो और मुझे इसका पैसा मिलने वाला है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। 33 से 36 दिन में मैं जागा तो अब मैं पिंजरे में ही बंद था। जब मैं बाहर निकलने की उम्मीद में हो चुका था, एलेक्स वहाँ पर आ गई और मुझसे बोली, एलेक्स तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद अब हमारा हिसाब बराबर। उसने पिंजरे को तोड़कर मुझे बाहर निकालना शुरू कर दिया। थैंक यू एलेक्स, मैं अब जाकर इस शहर को मजा चखाऊंगा। मैं शहर में ऊधम मचाना शुरू कर दिया और सब कुछ तोड़ने लग गया। फिर मिलिट्री आ गई और मुझे शांत करने की कोशिश करने लगी, पर मैं अशांत हो गया था। हाँ, तुम्हारी बेकार मशीनें मुझे नहीं हरा सकती। फिर मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया और चारों ओर देखने लगा। ये शहर अब मेरा है। फिर एलेक्स मेरे पास आई और मुझे शांत करने की कोशिश करने लगी। ब्रॉन्जो प्लीज, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं बताया कि बदला बुरा होता है? हाँ, मेरे डैड ने बताया था। तुम्हें ये सब रोकना होगा। अभी मिलिट्री तुम्हें मारने की तैयारी कर रही है। मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो इस शहर पर राज करूंगा बेबी। फिर मुझे गोली लगी और मैंने बिल्डिंग से नीचे गिर गया और फिर से मैं बेहोश हो गया और फिर निकल लिया। 37 से 40 दिन में मुझे होश आया तो मैं शायद इस आइलैंड पर था और एलेक्स भी मेरे साथ ही थी। क्या हुआ था? गवर्नमेंट को बस तुमसे पीछा छुड़ाना था तो तुम्हें फिर से यहीं छोड़ दिया गया, पर तुम्हें शहर में लाने के कारण स्टीव मुसीबत में है। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम बुरे नहीं हो। थैंक यू एलेक्स। जिस हथियार के बारे में तुम बता रही थी उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तभी मैं चीफ और उसके नमूनों को हरा सकता हूँ। उसके लिए मुझे बस कुछ दिन दो, शायद मेरे पास कोई प्लान है। थैंक्स एलेक्स, अपना ध्यान रखना। उसके बाद बॉनी के साथ मिलकर मैं स्कल स्टैच्यू पूरा बना लिया। फिर बॉनी और मैं पीछे हटकर अपना काम करने लगे। ओह, ये अच्छा है, पर काश ये और असली लगता। तुम चाहो तो इसे असली हड्डियों से भी बना सकते हो, है ना ब्रॉन्जो? ये कमाल का आइडिया है बॉनी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। फिर मैं स्कल के लिए और मटेरियल ढूंढने निकल पड़ा। 41 से 43 दिन में मेन मटेरियल ढूंढने निकल पड़ा। हड्डियों के लिए स्केलेटन सबसे सही रहेगा, इसीलिए मैं उन्हीं हड्डियों को ढूंढने लगा। फिर मैं स्केलेटन से भरा हुआ पूरा मैदान ही मिल गया। जैकपॉट! मैं आसानी से उन्हें स्मैश करने लगा, पर मेरे हाथ कुछ ही हड्डियां लगी जो स्टैच्यू पूरा करने के लिए काफी नहीं रहेंगी। अरे यार, शायद मुझे नया प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद मेरे सामने एक स्केलेटन किंग आ गया। आखिर तुम लड़ाई किसके लिए कर रहे हो? हैं? मुझे हड्डियां चाहिए और बहुत सारी। पर क्यों? तुम एक सीरियल किलर हो क्या जो तुम्हें इतनी हड्डियों की जरूरत पड़ रही है? हैं? बात यह है, मैं एक स्कल स्टैच्यू बना रहा हूँ और मैं उसे हड्डियों से बनाना चाहता हूँ।
ओह अच्छा, तो इसका कोई मतलब बन रहा है और इसके लिए तुमने मेरे आधे परिवार को खत्म कर दिया। हाँ सॉरी, मुझे पता नहीं था। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साम्राज्य में आना चाहोगे? हैं? क्या हो तो मैं तुम्हें कुछ अपनी हड्डियों का ढांचे का रिजर्व दे सकता हूँ, बस अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बच्चों को नहीं मारने वाले हो। ठीक है, मैं किसी को नहीं मारूंगा। 44 से 47 दिन में मैं बोन किंगडम में पहुंच गया, जहां पूरा महल हड्डियों से ही बना था। वाओ, इसके आगे तो मेरा स्टैचू कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हें चाहिए कितना? बहुत सारी। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ तभी अगर तुम मानो कि तुम कभी भी किसी भी हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हाँ पता है, हमारी डील हो गई है ना। अच्छा तो ये आपसे डील है। स्केलेटन किंग ने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा बोन ब्लॉक्स दे दिए थे, पर अचानक से स्केलेटन किंग के कैसल पर हमला हो गया। हेनोस, इन्होंने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? हेनोस के मिनियन से मैं और स्केलेटन किंग साथ मिलकर लड़ने से हमने उन्हें हरा दिया और स्केलेटन किंगडम को बचा लिया, और इससे हमारी दोस्ती और ज्यादा बढ़ गई। खैर, इससे हमारा हिसाब बराबर होता है। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसे मैं बोन किंगडम से निकल रहा था, मैंने सोचा चलो अपने टूल सेट को अपग्रेड करते हैं। मैं डायमंड्स माइन करने चल पड़ा और मुझे पूरा डायमंड टूल किट बनाने में डायमंड मिल गए। ओह ये! मेरे पास अब हड्डियां और मेरे नए टूल्स दोनों थे, तो फिर मैं सोने चला गया। 48 से 51 दिन में मैं अपने स्टैचू के बोन ब्लॉक से बनाना शुरू कर दिया और बोनी ने भी मेरा हाथ बनाया। साथ मिलकर हमने स्कल के नीचे का हिस्सा बदल डाला। अब ये लग रहा है एक असली स्कल। हाँ, तुम्हारे पिता को ये बहुत पसंद आता। बॉनी, मुझे और स्ट्रांग बनना होगा, पर मुझे पता नहीं कि कैसे। मुझे किसी से बात करनी होगी, पर मेरे लिए तो सबसे स्ट्रांग मेरे डैड थे, लेकिन डैड तो अब रहे नहीं। हाँ, कोई है जिसे मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सच में? कौन? हाँ, उसका नाम है कराम्बे। कराम्बे? सच में? तो अगर तुम उससे जानती हो तो ठीक है, तो मुझे ये कराम्बे यहाँ मिलेगा कहाँ? वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच रहता है। अगर तुम उसे वहाँ कहीं ढूंढोगे तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, इस जानकारी के लिए शुक्रिया बॉनी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसके बाद मैं कराम्बे को ढूंढने लगा। बोनी के डायरेक्शन पर जाते हुए मैं घने जंगल में पहुंच गया, जहां मेरा सामना कुछ ट्राइसेराटॉप्स से हुआ। वाह, तुम तो कराम्बे नहीं हो। ये ट्राइसेराटॉप्स मुझे ठीक खाने के टाइम पर मिल गए। उन्हें हराना आसान काम नहीं था, पर मेरे लिए उन्हें हराना उतना भी मुश्किल नहीं था। उन्हें हराने के बाद मैंने उनका मीट खाया और कराम्बे को ढूंढने में आगे निकल पड़ा। उसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद 52 से 55 दिन में मैं कराम्बे को ढूंढता रहा और मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। ये कराम्बे है कहाँ? मैं कराम्बे को ढूंढ ही रहा था और मैंने एलेक्स को प्लेन से मेरी ओर आते हुए देखा। मैं उसे ढूंढने के लिए कूद पड़ा और उसने मुझे बड़े कमाल की बात बताई। सोचो जरा, मुझे पता है कहाँ और कैसे तुम अपनी रूलिंग पावर अनलॉक कर सकते हो। वाह, ये तो कमाल हो गया। तो हमें करना क्या होगा? उसने कहा उसने मिलिट्री से सिमेटिक्स ले लिए हैं और उसने दिखाया कि कैक्स गहरे नेदर में छिपी हुई है। नेदर का पोर्टल खोलने के लिए तुम्हें डायमंड पिकैक्स और थोड़े ऑब्सिडियन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये मैं ध्यान में रखूंगा। बताने के लिए थैंक्स। बेस पर पहुंच जाना और देखो अपना ध्यान रखना। मैं फिर आगे बढ़ता रहा और मुझे एक बड़ा मंकी मिल गया। हे, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप ही कराम्बे हैं? यस, और तुम शायद कॉन्ग होंगे। जी हाँ। तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए, सच बोलो ना। पर आपको ये कैसे पता? मैं सब जानता हूँ, तो हम कल से शुरू करेंगे। मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत एक्साइटेड था, तो मैं सोने चला गया और अच्छी जगह ढूंढी और फिर मैं सो गया। 56 से 59 दिन मैं सुबह उठा और ट्रेन होने के लिए तैयार था। अच्छा ठीक है, तुम्हें वो दिया जाएगा जो कि काफी खतरनाक दुश्मन को दिया जाता है, मौत के कीड़े। ओके। मैं डेथ वॉर्म से लड़ना शुरू कर चुका था। उसे हराना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैंने अपनी एक्स की और उसे उड़ा दिया और उसके बाद मैंने उसे हरा ही दिया। बढ़िया बढ़िया, तो हम तुम्हारी ताकत का एक और टेस्ट लेने वाले हैं। तुम्हें ऊपर और नीचे चढ़ना जब तक मैं मना न कर दूं। उस पेड़ पर मैं कई बार ऊपर नीचे हुआ, कितनी बार मैं भूल ही गया। इसके बाद मैं थक गया और उसके बाद मैं फाइनली चुप हो गया और उसके बाद मैंने सेलिब्रेट किया। उसके बाद मैं फिर थक गया था। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी काफी ट्रेनिंग हो गई, तो तुम मुझे काटोगे और मुझसे लड़ोगे। ये तो गलत है। माफ करना बेटा, लेकिन असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। उसके बाद मैं उससे लड़ने लगा। बहुत ही मुश्किल था। मेरी बाहें दुख गई और मेरी बाहें उसको पंच मारते मारते मैं एक रीच तक आ गया था जो कि हो ही नहीं सकता था। उसके बाद मैंने उसे एक जोरदार मुक्का मारा और मैंने देखा कि एक स्मैश अटैक आने वाला है। डायमंड स्वॉर्ड उसके पीछे आने वाली है और मैं उसको हराने के लिए तैयार हो गया। मैं हार मानता हूँ, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अब तुम तैयार हो। उसके बाद मैं एक मॉन्स्टर में बदल गया जो किसी पास 30 के 30 दिल थे। हाँ, अब मैं सच में जंगल का राजा हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया और तोहफे के तौर पर मैं तुम्हें हीरो से बनी हुई कुछ चीजें सौंपता हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। 60 से 62वें दिन मैं अपने घर की तरफ बढ़ा और मैंने कुछ अपने आस पड़ोसियों को बात करते सुना। हाँ, ये क्या है? मैं जांच पड़ताल के लिए गया और मुझे पता चला कि एक बड़ा सा कैंप लगा है जिसमें बहुत सारे बंदर पिंजरों में बंद हैं। रुको, क्या ये एक नेदर पोर्टल है? मैंने वहाँ के नेटिव्स को बात करते हुए सुना कि बंदरों का स्वाद बहुत अच्छा होता है और उन्होंने बहुत कुछ खाया है। मैं जंप किया और उनके ऊपर मैंने हमला बोल दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उन्होंने मुझसे पलट कर लड़ाई की और तलवारें निकाल ली और उसके बाद मैंने सबको निपटा दिया, लेकिन उससे मैंने पूछा, चीफ कहाँ है? वो एक दूसरे लैंड पर है जो इससे अलग है। मैं अभी इतना ही बता सकता हूँ। ओके, थैंक्स। अब मर। मैंने उसे निपटाया और सारे बंदरों को आजाद कर दिया। सब लोग ध्यान दो, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से पश्चिम की ओर एक सैंक्चुरी है जहाँ तुम्हारा ख्याल भी रखा जाएगा। उसके बाद मैं जांच पड़ताल के लिए निकल गया पोर्टल की तरफ ताकि वहाँ मुझे और भी बंदर दिखाई दे, तो मैं देखा कि मैं इसके अंदर घुस जाऊं। 63 से 66वें दिन मैं अपने मिशन पर लगा रहा और मैंने सोचा कि अब नेदर पहुंच गया मैं। शायद एलेक्स ने इसी जगह के बारे में बताया था। मैं इसको थोड़ी देर एक्सप्लोर करता रहा। उसके बाद एक जायंट फायर नाइट इग्निस के फेस टू फेस हो गया। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपना रेडिएशन एक्स यूज किया ताकि मैं मोन्स्ट्रोसिटी से लड़ सकूं। तुम मरने वाले हो आग के योद्धा। हालांकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, पर मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मैंने अपनी एक्स उठाई और उनको कई बार स्लैश किया, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार उठाई और मेरे लिए ये काफी मुश्किल था, लेकिन मैंने उन्हें हरा दिया। मैंने कर दिखाया। लड़ाई के बाद मैं बाहर एक्सप्लोर करने आया और मैंने देखा कि पिरामिड के पास में एक जायंट है और पेडेस्ट्रल दोबारा से दौड़ रहा था। और ये रहा, ये तो नजदीक से और भी ठंडा लगता है। मैं उसे पकड़ने के लिए गया, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे किया एक प्रेशर प्लेट आ गई और जो सोनिक दहाड़ थी उसके लिए गोरगोन आ गया। दूर रहो तुम शैतान। मैं रैटी स्नेक को सोनिक रोर से बचने के लिए बचा रहा था, तो उसके खिलाफ मैं लड़ता रहा। इसीलिए मेरे लिए बहुत टफ था कि इस टाइम उसने मुझे एक जोरदार हिट किया। मैं चकमा खा गया, मुझे लगा कि वो मर गई है। उसने उसे उठाया, पिरामिड से बाहर निकल गया। बढ़िया, चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और इस दहाड़ का परीक्षण करते हैं। 67 से 70वें दिन मैं पिरामिड में घुसने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित था और कराम्बे मेरे इंतजार में था। कराम्बे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक परीक्षा थी और अब मैं देख सकता हूँ कि तुम इस लायक हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कराम्बे मुझे टेस्ट ले रहा था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैंने जो किया है किसी को उसके बारे में पता भी होगा। क्या एक टेस्ट? अरे कराम्बे, क्या कोई और भी इस बारे में जानता है? शायद। मुझे सच बताओ, क्या मिलिट्री को पता है? हाँ, मगर उनके आने तक तुम ये पहले से कर लोगे। ओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर ऐसा कर लो, इस दुनिया को रहने लायक बनाओ। ठीक है, मैं करूँगा। बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने कराम्बे को छोड़ा और नेदर पोर्टल को चला गया। मैं जैसे ही पहुंचा मैंने नोटिस किया वहाँ ज़ॉम्बी पिगलिन्स हैं। क्या टाइमिंग है! अपने न्यू रोड का इस्तेमाल करके मैं ज़ॉम्बी पिगलिन्स के खिलाफ लड़ा और उन्हें बिल्कुल ही निपटा दिया मैंने, मतलब बैंड बजा दी। तुमने इसकी उम्मीद तो नहीं की होगी बेवकूफों। ज़ॉम्बी पिगलिन्स को मारने के बाद अपने रोड अटैक से मैं नेदर की तरफ अपने घर की तरफ वापस मुड़ा। 71 से 74वें दिन मैं अपने घर की तरफ चला गया और एलेक्स वहाँ मेरा इंतजार कर रही थी। हे एलेक्स, मेरा नया रोड देखो। वाह, ये तो कमाल है। तुम्हारे लिए मैं खुश हूँ, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे पीछे स्टीव मुझसे मिलने आया था और उसे अभी भी तुमसे बदला लेना है। ठीक है, तुम मुझसे कह सकती हो, मुझसे आमने सामने आके लड़े। हाँ, खैर उसका इरादा कुछ बड़ा है। कड़ा मुकाबला देने के लिए स्टीव किसी मशीन पर काम कर रहा है। कुछ भी हो, मुझे इस समय उसकी परवाह नहीं है। चलो उस कल पर थोड़ा और काम करें। स्टीव बदले की सोच तो रहा था, लेकिन मुझे अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करना था, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल गया अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। चलो फिर इसे करते हैं। मैं और हड्डियों की तलाश में आगे निकल गया ताकि मुझे और ज्यादा इसके बारे में जानकारी मिले। अब इसी को तो कहते हैं स्कल आइलैंड। 75 से 79 वाले दिन मैंने देखा कि एलेक्स दौड़ रही है और वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा चिंता में है। मैंने उससे पूछा, हे एलेक्स, क्या चल रहा है? कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या ये स्टीव के बारे में है? नहीं, बॉनी, वो मिसिंग है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे नहीं पता। मैंने देखा तो बॉनी पेड़ों पे झूल रही थी और फिर अचानक से कहीं गायब हो गई। ये सच नहीं हो सकता। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैं आसपास देखने गया और वहाँ पर कुछ बंदरों से मैंने पूछा कि वो कहाँ गई है। एक बंदगी ने मुझे बताया कि उसने एक नेटिव से बात की कि वो ले गया है।
ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं वापस आऊंगा दोस्तों, मुझे बॉनी को बचाना होगा। उसके बाद मैं बेस की तरफ बढ़ा जब तक मैं सैंडी बायोम पहुंच गया। उसे यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। मैंने जैसे ही आसपास देखा तो मैं एक लोन विलेजर के पास गया और पूछा कि पिलेजर कहाँ रहता है। मुझे उस आदमी से नफरत है, वो नॉर्थ में रहता है, इस तरफ जाओ मिल जाएगा तुम्हें। ओह परफेक्ट, थैंक यू। किस्मत से गांव वाले ने मुझे बताया कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैंने उसे धन्यवाद दिया और उस ट्राइब की तरफ बढ़ गया। 88 से 83 दिन मैं चीफ्स के कैंप की तरफ पहुंच गया। वेल लूकस फाइनली आ ही गया। तुमने क्या कर दिया? जैसे ही चीफ नीचे आया मंदिर से, मैंने अपनी अर्ज उठाई और उसे एक पल्प दे मारा। मुझे उसके उत्तरों का जवाब देना था। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तुमने उसे कहाँ छुपाया है? चीफ को हंसी आ गई। तू फनी है रे। मेरे को तो तेरे जैसे बंदर का जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने तो उसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लाया है। किसने काम दिया था? मैंने अपनी एक्स को उठाया, उसे निपटाने के लिए धमकाया भी अगर उसने मुझे उत्तर नहीं दिए तो। स्टीव, वो स्टीव था यार, प्लीज हमें मारना मत यार। ठीक है, बस एक और बात, वो है कहाँ? डिवोडेंट विलेज। मैं सोचने लग गया कि स्टीव का बोनी से क्या लेना देना है, लेकिन मेरे पास और सवालों के लिए टाइम नहीं था, इसीलिए मैं वुडलैंड मैंशन की तरफ आगे बढ़ा। मुझे स्टीव को ढूंढना होगा अभी। 84 से 87वें दिन मैं स्टीव को ढूंढता रहा और मैं वुडलैंड मैंशन पहुंच गया जिसके चीफ ने बात की थी। लेकिन ये जगह तो उजड़ा चमन सी लग रही थी, पता नहीं क्यों। ये जगह तो पूरी तरह से वीरान लग रही है। मैं देखने लग गया कि शायद मुझे अगर मैं ढूंढूंगा तो मुझे बोनी मिल जाएगा, लेकिन मैं बहुत बड़ा था कि मैं उसके अंदर ही नहीं जा पा रहा था। मैंने देखा कि बोनी यहाँ है, लेकिन वो कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी। बॉनी, क्या तुम ठीक हो? नहीं, वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बोनी बहुत ही अजीब लग रही थी और फिर वो एक ज़ॉम्बी एप में बदल गई। नहीं, उसने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं उसे थोड़ा दूर हटा ताकि उसे मैं कोई चोट ना पहुंचा दूं, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी ना। नहीं बॉनी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो सुन ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि ये एक बुरा सपना है और मैं निकल लिया वहां से। मुझे माफ करना बॉनी कि ये इस तरह खत्म हो रहा है। मैंने उसे हल की तरह निपटा दिया, टुकड़ों में बिखरा दिया और उसके बाद मुझे उसके दुख का गम हुआ। बॉनी! 88 से 90 दिन मेरे पास काफी दिन हो चुके थे जब बॉनी की मौत हो चुकी थी और मैं उसके लॉस से अभी भी नहीं निकला था। मैं तुम्हें अपने पिता के पास दफनाऊंगा बॉनी। मैंने उसके टूम्बस्टोन पर एक नोट भी लिखा जिसमें लिखा था कि मेरा सबसे अच्छा साथी बॉनी। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा मेरे प्यारे दोस्त। सेरेमनी के बाद मैं बहुत ही हताश और थकान महसूस करने लगा और मुझे अब बदला चाहिए था ताकि मैं इसका कुछ कर सकूं। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं वापस बेस के अंदर गया और पीछे मैंने देखा कि ये स्टीव था और जायंट रोबोट नाइट था। मैं तो इसमें शामिल भी नहीं हूँ। तुमने उसका ये हाल किया। किस बारे में बात कर रहे हो? अनजान मत बनो, तुमने बॉनी की जान ली। स्टीव फिर एक रोबोट में बदल गया और वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा स्टीव। मैंने अपनी एक्स निकाली और उसके बाद मैं स्टीव के लिए गया। स्टीव ने अभी मुझ पर अटैक किया और उसके बाद उसने मुझे स्लैश किया और वो किसी तरह की तलवार की एनर्जी थी। ये लो स्टीव, मैं युद्ध जीत गया। मैं तेरे से नफरत करता है। स्टीव जैसे ही भागा तो मुझे अपना सारा गुस्सा याद आ गया। मैं उस पर अपनी भड़ास निकालना चाहता था। मेरे पास परफेक्ट प्लान है। मैं बेस से बाहर निकला और मेरा उद्देश्य एक ही था, स्टीव की तबाही। मैंने कुछ नेटिव्स को ढूंढा जंगल में और अपना बदला लेने का काम तमाम किया। तुम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अंत में तुमको मरना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारे कैंप्स उजाड़े अपनी पावर से और बहुत सारे नेटिव्स को निपटा दिया क्योंकि उनकी बॉडी को मैं हवा में उड़ा दिया। मैं इस वक्त पगलाया हुआ था और हर कोई मुझे फाइट करते हुए देख सकता था और कोई भी मुझे रोकने की ताकत नहीं जुटा पा रहा था। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं नष्ट करने के लिए और खोजने चल पड़ा। 91 से 94 दिन जब आया तो मैं सबसे बड़ा नेटिव कैंप के पास आ गया था। अब तुमको मेरी ताकत का पता चलेगा। उन्होंने मुझे घेर लिया और मुझे तंग करने लगे। मैं बहुत थक गया था ताकि मैं उनको कुछ कर पाऊं, इसीलिए मैं वहां से निकल लिया। मुझे बदला चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझ पे कुछ तीर मांगे जो कि मुझे लग भी गए, एक तो मेरे दिल में। नेटिव से मुझे घेर लिया और आसपास नाचने गाने लगे और उनका लीडर आ गया। लगता है आज रात मीट खाने को मिलेगा लड़कों, तैयार हो जाओ। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा मकसद है चीफ को बर्बाद करना। रुको, सच में मुझे उससे नफरत है। मैं सालों से उसे मारना चाहती हूँ। क्या सच में? ओह हाँ, उसने कभी मेरे लोगों का सम्मान नहीं किया। उसे एप्स के प्रति भी कोई सम्मान नहीं है। उसने मेरे पेरेंट्स को मार डाला और मैं उसे बर्बाद किए बिना नहीं मानूंगा।
शायद तुम प्रकृति का चमत्कार हो जो हमें आजाद कराने आया है। खैर, तुम्हारे गांव पे हमला करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, सॉरी। एक्सक्यूज मी। 94 से 95 दिन मैं लैंड्स को सर्च करने के लिए अपने दोस्त की पुरानी सर्च में निकल गया और उसके बाद मुझे बर्फ के पहाड़ मिल गए। उसे यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। कराम्बे, कहाँ हो तुम? मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। ठंडी हवाएं मेरे कान और मुंह को ठंडा कर रही थी। मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा था और मैं एक रिस्पांस का इंतजार कर रहा था। प्लीज कराम्बे। ब्रोंजो, क्या ये तुम हो? यहाँ पर आ जाओ भाई। कराम्बे, सुनो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इससे पहले मैं जम जाऊँ। मैं बर्फीले तूफान से उसका पीछा करते हुए एक बड़ी गुफा के मुहाने पर पहुंचा जहां उसने शरण ली हुई थी। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? खैर, ये मौसम तो बिल्कुल नहीं। मुझे बस ऐसा लगता है कि मेरे कितने दुश्मन हैं और मेरे दिल में कितनी नफरत है। कराम्बे बैठ गया और शांति से मुझसे बोला कि मैं क्या कह रहा हूँ। बस मुझे ओह, क्या ये नॉर्मल है? तुम्हें शांत होना चाहिए मेरे दोस्त, और ऐसे ही तुम अपनी अंतरात्मा से लड़ पाओगे। मन की शांति, इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है बोलना बंद करो, सोचना शुरू कर दो। पहाड़ की चोटी पर जाकर इसकी प्रैक्टिस करो भाई। बढ़िया सुझाव कराम्बे, मैं अभी जाकर ट्राई करता हूँ। मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और सांस लेने की कोशिश करने लगा। फोकस, अंदर और बाहर। कुछ देर बाद मेरी सांसें वापस आ गई। मेरा इकलौता सच्चा दुश्मन जो बचा है वो है चीफ और उसका हेनोस हेंचमैन। मुझे तनाव लेना कम करना होगा और उस एनर्जी को यूज करके उन्हें खत्म करना होगा। हाँ, मुझे वापस गांव की तरफ जाना था ताकि सबको अच्छी खबर सुना सकूं। कराम्बे, मैंने कर दिया। मेरा मन अब शांत है और अब मैं उस पर फोकस कर सकता हूँ जो सच में मायने रखता है। मुझे पता था तुम कर लोगे। आगे के लिए गुड लक मेरे दोस्त। तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। कुछ पश्चाताप के बाद 96 से 97 दिन मैं अपनी किस्मत वाली जगह पर पहुंच गया जहां पर मुझे अपना रास्ता मिल गया और ये था स्टीव। मुझे मारना मत प्लीज। स्टीव, हमारी पिछली मुलाकात के बाद मैं अब और समझदार हो गया हूँ और अब मुझे तुमसे लड़ने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। ओह, सच में? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मुझे मन की शांति मिल गई है मेरे दोस्त। अच्छा, तो क्या अब तुम मेरी फिल्म में आना चाहोगे? मैंने इस बुलावे के बारे में सोचा और मेरी जो अंतरात्मा थी वो ये कह रही थी कि ये थोड़ा अच्छा बात हो सकती है क्योंकि मैं इसके थोड़ा दूर निकल गया था। मुझे लगता है स्टीव, चलो इसे करते हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, बताओ क्या चाहिए। ओके, मैं चाहता हूँ मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करते हुए मुझे पकड़ लो और सबसे जरूरी है कि चीफ को हराना ताकि हर कोई मेरा नाम याद रख सके। महान किंग कॉन्ग को सब याद रखेंगे। चलो ये करते हैं। इससे पहले कि हम अच्छी ऐतिहासिक पिक्चर बना पाते, मुझे कुछ कहना था। ठीक है, कुछ दिनों बाद मुझे चीफ के बेस पे मिलना और ध्यान रहे कैमरास चालू हों। तुम्हें आना ही होगा। चलो फिर मिलेंगे। 98 दिन में अपने घर की तरफ जाता रहा और मुझे एक बड़ा सा डायनासोर टी-रेक्स से जो पहले मिला था वो रास्ते में मिल गया। बंदर, वो तुम आखिर कौन हो? तुमने मेरे बेटे को मारा। तुम नहीं बच सकते बंदर। तो फिर आ जाओ बदसूरत छिपकली। टी-रेक्स ने अपना बड़ा सा मुंह निकाला और मेरी चटनी बनानी चाहिए। वो तो मुझे जमीन पर पटकना चाहता था जैसे कि एक वॉकर। आओ, ये दुखता है। यही तो मैं चाहता है। ये लो। टी-रेक्स बड़ा तो था लेकिन मैं उसे निपटाने में कामयाब रहा जैसे वो मेरा बच्चा था। वो यार, मैं तो उसे बड़ी मुश्किल से हरा पाया। अगर मैं चीफ को नहीं हरा पाया तो? बस एक झपकी के बाद मैं अपने बाप के सामने खड़ा था। वो डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटे, मैं तुमसे कहने आया हूँ कि मुझे तुम पर गर्व है। देखो कितने बड़े हो गए हो तुम। वाओ, थैंक्स डैड। मैं चाहता हूँ कि मुझ में इतनी हिम्मत हो कि मैं बस चीफ को हरा सकूं और उसके हेनोस को। मैं जानता हूँ तुम कर लोगे ब्रॉन्जो। तुम सबसे ताकतवर वानर हो। सही में तुम अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो यार। लेकिन मैं हेनोस को कैसे हरा सकता हूँ? वो तो पत्थर का बना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है बेटा। बस हिम्मत रखो, तुम ये कर लोगे बेटे। ओके, मैं करूँगा। थैंक्स डैड। उसके बाद मेरे पिताजी बिल्कुल झपक गए। 99 दिन मैं घर वापस चला गया। हर सारे बंदर और एप्स को मैंने इकट्ठा किया। सब लोग ध्यान दो, मैं जा रहा हूँ चीफ और उसके हेनोस को नष्ट करने। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे लिए एक आखिरी चीज करो। क्या? आखिर क्या? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को हिट कर दो ताकि आप कोई और अपलोड मिस न करें।
साथ ही नीचे ये भी कमेंट करें कि आप मुझे अगले 100 डेज के वीडियोस में किस रूप में देखना चाहेंगे। तुम सच में ये करना चाहते हो? मुझे करना होगा, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना होगा और इस आइलैंड पे सभी एप्स के लिए भी। ठीक है, मैं समझती हूँ, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही है। ये लो, इसे रखो, गुड लक के लिए। वाओ, ये मेरे लिए कितना मायने रखता है एलेक्स, शुक्रिया। एलेक्स ने मुझे एक स्पेशल थोन पेंडेंट दिया जो मुझे रक्षा करेगा मेरे दुश्मनों से। जब भी कोई मुझ पर अटैक करेगा ये थोन से मुझे बचाएंगे। ब्रॉन्जो, मैं तुम्हें याद करूंगा। मैंने सारा अपना ताम झाम लिया और अपनी इन्वेंटरी के लिए निकल गया। मैं तो निकल लिया लेकिन एलेक्स मेरे सामने खड़ी थी। बस हमारे पास वापस आ जाना, ठीक है? मैंने शांति से हाँ में सर हिलाया। मैं जरूर वापस आऊंगा। 100वां दिन आ गया और मैं चीफ के पास आ गया जो कि हैनोस के साथ में खड़ा था। ये अब आज और क्या खत्म होगा चीफ? मैं अपने बदले के लिए तैयार था, बस मुझे फोकस करना था। और हमारे बीच में फाइट हुई जिसमें हमारी ताकत पता चली। तुमने जो बॉनी के साथ किया, मेरे पेरेंट्स के साथ और बाकी बंदरों के साथ जो किया, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा मतलब सीरियसली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ओह, तो तुम वही बंदर हो जिसने सारी की सारी धरती को बर्बाद करने का सोचा है? क्यों तुम छोटे? यहाँ से अच्छा शॉट मिलेगा। स्टीव ने हमें रोका ताकि हम फिल्म ना कर रहे हो कहीं। मैं बिल्कुल अटैक करने ही वाला था कि हैरो चीफ की रक्षा के लिए आ गया। मैंने उस पे स्मैश अटैक किया लेकिन हैरो ने दिखा दिया कि कौन बॉस है। चलो राक्षस कहीं के। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई नई तरह की एनर्जी है जो वो मुझसे इस्तेमाल करेगा। अगर मैं उसे मारूं तो थोड़ी देर में वो हील हो जाता था, तो मुझे और स्ट्रॉन्गर अटैक करना था। तुम्हें लगता है उपचार से आराम मिलेगा? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम्हें उपचार कराने का समय ही नहीं मिलेगा। ये लो मेरा बार। हैनोस थोड़ा हल्के हरे में बदल गया और लेजर मुझ पे शूट करने लगा। बहुत सारा डैमेज मुझ पे हुआ, उससे लड़ना मुश्किल था और रेडियो एक्टिव एक्स मुझे थोड़ा पावर दे गया। बहुत लंबी लड़ाई के बाद मैंने आखिरकार उसे हरा ही दिया और उसका काम तमाम किया। हाँ, हैनोस नष्ट हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है चीफ। अरे बाप रे! इसे खत्म करने का टाइम आ चुका था और मैंने अपनी एक्स जीप में घुसा दी और उसको तुरंत निपटा दिया। ब्रॉन्जो!